आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। स्क्वायर का टॉपिक हमने ऑलरेडी जो है कवर कर लिया है, राइट। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट्स की बात करने से पहले स्क्वायर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे जो हमने ऑलरेडी क्लास में लिया हुआ था, ठीक है। सभी बच्चे वीडियोस ऑन करके बैठेंगे जिससे मैं सभी को देख पाऊं। आर्यन मिश्रा, ओके। अब आगे बात करते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की एक वीडियो हमारी पहले से भी है, वो भी आप देख सकते हैं। एंड अदरवाइज आज मैं कंप्लीट कराऊंगा शुरू से, है ना। हर एक चीज कराऊंगा जो हमने छोड़ी है उसको भी फिर से करा लेंगे, इससे रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। तो चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि आप सभी बच्चों के लिए क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है और इस सब ये जो ऑफर है, इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 18 मार्च तक है, सॉरी 8 मार्च तक है। 8 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। तो सभी बच्चे जिनके फ्रेंड्स, आप लोगों के फ्रेंड्स अगर कोई है और या आपका कोई और कोई कलीग है, तो मैं चाहूंगा आप उस तक ये खबर जरूर पहुंचा दें कि हमारा नवोदय इंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए क्रैश कोर्स जो है वो 60 दिन के अंदर कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, ओके। जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर लगाए जाएंगे और विद आंसर्स, है ना, और रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो भी क्लासेस अगर आपकी छूटेगी वो सभी। और इसकी खास बात यह है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च तक ही वैलिड है। 10 मार्च के बाद ये जो फीस है वो सीधी जाके 50,000 हो जाएगी, क्योंकि नया बैच शुरू हो जाएगा, फिर आप लोग एनरोल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप में से भी जिसने फीस नहीं पे की है तो उसके लिए बता दो, आज ध्यान से वो फीस पूरी कंप्लीट कर दे, अदरवाइज उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हटके सीधा ये वाली फीस लग जाएगी, तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। अगर आज आप फी नहीं किए करते हैं फीस पे, तो ये फिर आपको ये वाला चार्ज आपको करना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये आप कर ले ध्यान से, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च तक के लिए है। तो ये 4 टाइम 9 ओनली 10,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें पूरी लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और सभी प्रकार की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और ऑनलाइन आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ये इतनी सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 में मिलेंगी। तो मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं कि अगर आपको कोई फ्रेंड है उस तक आप ये खबर जरूर पहुंचा दें। एक लिंक मैं आपको भेजूंगा इस ग्रुप में, ठीक है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहां से आप इस कोर्स की कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। और एक और खास बात, ये जो कोर्स है वो हमारा एप्लीकेशन जो है नवोदय वाले ओनली उसी पे अवेलेबल है। उसके अलावा ये एप्लीकेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है जी। विजय को कॉल करके कोई बता दो, विजय कॉल कर रहा है मुझे, राइट। अब आगे बात करते हैं, ये रहा आपका कोर्स जो मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं, आगे की बात है स्क्वायर कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है वर्ग, हिंदी वालों के लिए। दूसरा होता है स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, आई थिंक ये दो चीजें आप सभी की क्लियर होंगी कि स्क्वायर होता है आपका, है ना, स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सभी को पता है। यशरो, सबको पता है? यशरो, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट को दोनों को देख लेते हैं। स्क्वायर को अगर आप उल्टा करेंगे तो एक प्रकार से आप वहां स्क्वायर रूट कर रहे हो, और स्क्वायर रूट को उल्टा करोगे तो मतलब आप वहां पे स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे, आपको पता होगा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, सही है ना, ठीक है ना। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। दोनों को हमने कंपैरिजन करते हुए चलेंगे जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है आपका, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका? 2 होता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 25 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ये बात
शायद तक सभी बच्चों की समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट्स कर दे, फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी कमेंट्स करें, कमेंट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। ये बात समझ में आ गई है? आगे चलते हैं। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 6। ओके। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 7। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का स्क्वायर रूट होता है आपका 9। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है आपका 10। ये चीज समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस और नो? यस और नो? सबको समझ में आ रही है? सभी बच्चों को समझ में आ रही है ये वाली चीज जो मैंने बताई है? अगर यहां तक सभी को बातें क्लियर हैं, एक बार मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों की अभी भी वीडियोस ऑफ है। चलिए आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गया? आप कहेंगे सर ये तो वही चीज कर दिया आपने जो पहले की थी, स्क्वायर में आप इधर से उधर जा रहे थे और स्क्वायर रूट में आप इधर से उधर जा रहे हैं। यस और नो? फाइन। अब ये हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर रूट समझा। अब इसके थोड़े बेस पे चलते हैं कि जो आपका स्क्वायर होता है ना बेटा, वो वास्तव में ये बताता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाए तो आपको ये बता रहा है कि उस नंबर का 2 बार आपस में गुणा कर दो। ये चीज समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? स्क्वायर का मतलब होता है जब कोई भी नंबर हमें स्क्वायर में दिया होगा तो उसका मतलब है कि हमें उसका 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब स्क्वायर रूट को देखते हैं। जैसे 64 है तो आप सभी को याद होगा मैंने एलसीएम आपको सिखाया था क्लास में। पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 32 बार गया। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको बता रहा हूं। 32 बार गया, फिर 2 से किया 16 बार गया, फिर 2 से किया 8 बार गया, फिर 2 से किया 4 बार गया, फिर 2 से किया 2 बार गया, फिर 2 से किया 1 बार गया। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम दो दो के ना जोड़े बनाते हैं। दो दो के जोड़े बनाते हैं। ठीक है। यहां से 2 बार आया, यहां से 2 बार आया, यहां से 2 बार आया, और जो जोड़े बने उनको हम इकट्ठा करके गुणा कर देते हैं तो वो आपका आ जाता है 8। क्या आ जाता है? 8। स्क्वायर रूट में हम जस्ट उल्टा करते हैं। अब मेरी बात समझ में आ गई सभी को? आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना समझ में बात? समझ में आ गई? स्क्वायर रूट में क्या करते हैं अपन? चलिए, ये था आपका स्क्वायर और ये था आपका स्क्वायर रूट। देखो मेरी पेन टूट गई आज। स्क्वायर रूट। आगे चलते हैं। अब स्क्वायर रूट, सर इतने सारे स्क्वायर रूट कैसे याद करेंगे? सही है ना? इतने सारे स्क्वायर रूट कैसे याद करेंगे? भाई बात तो सत्य है कि इतने सारे स्क्वायर रूट तो याद हो नहीं सकते, है ना? तो कोई बात नहीं, एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं स्क्वायर रूट के लिए। पहले स्क्वायर के लिए हम देखेंगे, फिर स्क्वायर रूट के लिए देखेंगे। आज दोनों के लिए देखेंगे और उन पर बेस्ड हम कल क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट्स पे। ठीक है? नहीं, कल एक क्लास होगी पहले क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, फिर उसके बाद दोनों पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस किए जाएंगे। ठीक है जी? ओके चलो। जैसे स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हम करते हैं। 2 डिजिट स्क्वायर, आपको 10 तक सबको याद होने चाहिए स्क्वायर। अगर 10 तक आप सभी को याद है, इसकी पेन थोड़ा सा मैं पतली कर लूं, बड़ी मोटी चल रही है ना? 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 9, 4 का स्क्वायर आपका 16। सब बच्चे लिख के दिखाएं, 1 से लेके 10 तक स्क्वायर लिखे फटाफट सभी बच्चे।
और 10 का स्क्वायर होता है आपका 100। अगर आपको इतने स्क्वायर याद हैं तो आप बहुत बड़े से बड़े स्क्वायर आप अपने निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं कैसे। तो ये जो पहला फंडा जो है वो यही है कि आप सभी बच्चे कम से कम 25 तक स्क्वायर याद रखें। मैंने पहले भी क्लासेस में ये बात रखी है, आज भी रख रहा हूं कि 25 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद रहेंगे तो आपके लिए काफी चीजें बड़ी आसान हो जाती है ना। तो अब आगे एक जो ट्रिक बता रहा हूं वो मतलब मेथड है याद करने का, 11 टू 99 स्क्वायर ट्रिक। 11 टू 99 स्क्वायर ट्रिक। अब इस पे क्या करते हैं अपन, कैसे होता है वो सब हम देखेंगे। मेरी क्लास में ना मच्छर भी आते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और वो जब मेरा डिजिटल बोर्ड चलाना शुरू कर देते तो मेरा वाला बंद हो जाता है ना। ठीक है, अब 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हम आज देखते हैं। 11 का स्क्वायर 121 होता है। होता है ना, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस प्रकार आपको ना 25 तक कम से कम फिर भी मैं चाहूंगा कि आप याद करके रखें। ये फिर से कोई तो है जो मेरा मुकाबला कर रहा है ना। लो भाई बैठ दो, बच्चों को स्वाहा किया जाए। ठीक है, अगर इतना अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे जब कभी आपको मिल जाए कि भैया 39 का स्क्वायर निकालो, आप कहेंगे सर आपने अभी तो कहा था कि 25 तक याद करने, अब 39 का स्क्वायर निकालने की बात कर रहे हैं। देखो बेटा कैसे निकालते हैं। 39 का निकालना है, 3 का आपको याद है, हाँ सर 09 होता है। 9 का क्या होता है, 81 होता है। 3 का याद है 9 होता है, 9 के याद 81 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 का, 9 का और 2 का, यहां जो 3 डिजिट हो गए ना उनका आपस में गुणा कर दो तो ये आएगा 54। 54 आया ना, गुणा करने पे पहले डिजिट के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे अपन, बाकी यहां 54 ऐसे लिख देंगे और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका इस प्रकार 1521 जो है आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, 1521 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आगे, एक और नंबर है 58 का निकालिए। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको बोला भी था कि भैया मैं क्रैश कोर्स है ये, मैं करा तो दूंगा, प्रैक्टिस तो आपको घर में ही करनी पड़ेगी ना। अब आप ऑफलाइन बैच में तो है नहीं कि मैं यहां पकड़ के कान में बिठा दूं करो, घर पे हैं, अब आपको ही करना होगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये है 58 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 से कितना होता है 25, 8 में कितना होता है 64, तीनों का आपस में गुणा कर दो, 5 8 और 2, ये हो गया आपका 80। मैंने बोला ना पहले के नीचे कुछ नहीं लिखना है, बाकी जोड़ देना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3364 आंसर। ये ट्रिक समझ में आ गई सभी बच्चों को, यस और नो, सभी को समझ में आ गई है। आइए तो थम्स अप, डबल थम्स अप, जिगजैग थम्स अप, कैसा आया है पता ना। जिगजैग कब मारना है, जिगजैग जब मारना है जब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया तब जिगजैग थम्स अप लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, पहले एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अब आप मुझे करके दिखाइए। 88 का स्क्वायर निकालो, 63 का स्क्वायर निकालो, चलो जल्दी निकालो, शुरू करो फटाफट से, निकाल के कमेंट्स करो। 72 का निकालो। घर पे बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल से निकालो, कॉपी पेन से निकालना, क्योंकि मोबाइल आपको घर में मिलेगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखो। 64 का स्क्वायर निकालो, जल्दी से निकालो।
जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे वो देखेंगे कि इस ट्रिक के द्वारा वो कम से कम मतलब मैक्स टू मैक्स 7 सेकंड के अंदर स्क्वायर निकालेंगे। सिर्फ 7 सेकंड। बात समझ में आ रही है? कितने सेकंड के अंदर? सिर्फ 7 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो फटाफट से इसको ट्राई करो, जल्दी से जल्दी ट्राई करो, फास्ट। ओके, जल्दी कमेंट्स करो, फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, जल्दी। वेरी गुड सोम्या। ओप्पो A12। आपका नाम क्या है बेटा? आप नाम से ज्वाइन किया करो। क्या नाम है आपका? कमेंट करो। ओप्पो A12 कमेंट करो बेटा, क्या नाम है आपका? जल्दी से कमेंट्स करो, कमेंट्स जल्दी। और बिना नाम के कोई ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि उसको एंट्री नहीं मिलेगी कल से। सभी अपने अपने नाम से और वीडियो के साथ बैठेंगे। जसमीत, जयेश, त्रिवांशु, मयंक, अब चारों को बाहर करने वाला हूं मैं। पता चले कि पढ़ भी रहे हो या फिर मोबाइल में उसको डाउन करके आप लोग बढ़िया उसमें अपनी कुछ भी चला रहे हो। पता चले यूट्यूब चला रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? फिर तभी तो ऑनलाइन क्लास को बदनाम कर रखा है आप लोगों ने। यह क्लास में वीडियो ऑफ कर लिया, पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ये सभी आप कर लेना, मुझे सेंड कर देना। आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं रिपीटिंग नंबर्स जिनके स्क्वायर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 111 को रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो उसका क्या होगा? 33 को रिपीट कर रहे हैं, 66 को रिपीट कर रहे हैं, 99 को रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटिंग पैटर्न में आपको बताना चाहूंगा, आप बड़े ध्यान से देखना। यह रिपीटिंग पैटर्न क्या है? ये रिपीटिंग पैटर्न, इस पैटर्न में क्या होता है? एक्चुअली एक ही नंबर को बार बार ना रिपीट किया जाता है। और ये रिपीटिंग पैटर्न आपका 1, 3, 6 और 9 के लिए लगता है। किस किस के लिए लगता है? 1, 3, 6 और 9 के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए पहले हम रिपीटिंग पैटर्न चलते हैं आपका 1 के साथ। अगर 1 मेरा रिपीट कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो 11 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, बस 121 होता है। और 1 का आप जानते ही हैं 1 होता है। जब आप 11 का देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ना 2 बार आपका 1 आया है। कितनी बार आया बेटा? 2 बार 1 आया। तो जब 2 बार 1 आया तो ये जो डिजिट है वो 1 और 2 दो तक गई और उसके बाद फिर ये वापस आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 बार 1 अगर आएगा 3, तो वो जाएगा आपका 1, 2, 3, 3 बार गया ना तो 3 तक जाएगा, फिर वापस आएगा 2, 1, वापस आ जाएगा। 4 बार अगर 1 आपको दिया हुआ उसका स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो ये जाएगा 1, 2, 3, 4 तक, फिर वापस आएगा 3, 2, 1। क्लियर है? मान लीजिए 5 बार 1 आपको दिया हुआ है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है तो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, फिर 4, 3, 2, 1। तो रिपीटिंग विद 1 समझ में आया आप सभी को? रिपीटिंग विद 1 समझ में आया? यस और नो? ठीक है, इसी प्रकार अगर 6 टाइम 1 दिया होगा तो उसका ऐसे निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक है, 6 तक जाएगा फिर वापस आएगा 5, 4, 3, 2, 1। अगर 7 टाइम 1 दिया हुआ है तो उसका आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अगर आपको 8 टाइम 1 दे रखा है आज बेटे की लिस्ट कुछ लंबी हो गई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का अगर स्क्वायर दे रखा है तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो ये रिपीटिंग विद वन आपको समझ में आ गया? रिपीटिंग विद वन समझ में आया बच्चों सभी को? यस और नो? डन है? चलिए अगला चैप्टर मतलब अगला टॉपिक है रिपीटिंग नाइन। क्या है? रिपीटिंग नाइन। नाइन का स्क्वायर आएगा तो आपको पता है 81 होगा। अब देखिए 9 की जगह 3 कर लेते हैं अपन, 3 से शुरू कर लेते हैं। 3 ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है +1 -1। ठीक है, तो +1 जो -1 लगता है वो बनता है 3 में, 6 में और 9 में। इनमें जो फॉर्मूला लगता है वो है +1 और -1। बस चलिए 3 का बात करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 09, 33 का हो जाएगा +1 करना है। इधर से क्या करना है? +1 मतलब एक डिजिट बढ़ा ना। देखो पहले एक 3 था, ठीक है, तो सिंपली 2 डिजिट आ गए। जब 2 3 हो गए तो एक 0 से पहले आएगा और एक 9 से पहले आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। +1 इधर करना है तो 0 + 1 क्या होगा? 1 और 9 - 1 क्या होगा? 8। ये आपका 33 का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए 3 टाइम अगर 3 दे रखा है आपको, 3 टाइम 3 का स्क्वायर दे रखा है तो 2 ब्लैंक आएंगे, फिर एक 0 आएगा, 2 ब्लैंक आएंगे, फिर आपको 9 आएगा। +1 करूंगा तो 1 1 आएगा, -1 करूंगा तो 8 8 आएगा। मान लीजिए अगर 4 टाइम 1 अगर आपको आ गया, 3 आ गया, तो आप 3 टाइम ब्लैंक छोड़ेंगे, फिर 3 टाइम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पे +1 करने पर यह आएगा, -1 करने पर 8 आएगा। क्या ये वाला पैटर्न आप सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? +1 और -1। ओके यस। चलो फिर से देखते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए इस बार आपको ना 5 बार 3 दे रखा है और उसका स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको 3 का तो याद है ना 09 होता है। ठीक है, 5 बार दिया हुआ तो आपको उससे 4 मतलब एक कम करके 4 बार लिखना होगा। तो 4 बार आप क्या करेंगे? 1 लिख दो 4 बार, फिर 0 लगा दो, फिर 8 लिख दो 4 बार और फिर 9 लिख दो। ऐसे याद कर लो आप, ऐसे कर सकते हैं। 3 के केस में आपको 1 और 8 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? 09 होता है। ठीक है, अब इस साइड हम +1 करते हैं, इस साइड हम -1 करते हैं। तो 9 में से -1 करूंगा तो 8 बनता है, 0 में +1 करूंगा तो 1 बनता है। अब तक ठीक है? यस, अभी सबको समझ में आ रही है? यस और नो? चलो अब हम करते हैं रिपीटिंग विद 6। 6 का क्या होता है आपका? 36 होता है। इधर +1 करेंगे तो ये 4 आएगा, इधर -1 करेंगे तो ये 5 आएगा। बस ये याद रखो, ठीक है ना? 6 का क्या होता है मेरा? 36 होता है। तो 6 का क्या होगा मेरा? +1 मतलब 4 3 और 5 6। समझ आया? अगर 666 है तो उसका क्या हो जाएगा? 2 बार 4 फिर 3, 2 बार 5 और 6। क्यों? ये देखो 6 से इधर की तरफ जाएंगे -1, 3 से इधर की तरफ जाएंगे +1। ठीक है, और ये दोनों हमारे 36 होते हैं 6 के। ठीक है, अगर आपको 4 टाइम 6 दे रखा होगा तो आपको 3 बार 4 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, फिर 5 जो 3 बार लिखना पड़ेगा और 6 लिखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई। आई कि नहीं आई? यस और नो? यस और नो? ठीक है, ओके फाइन। अब बात करते हैं रिपीटिंग विद 9। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल घबराना नहीं। ये पीपीटी आप तक पहुंचती है, ठीक है, उसके बाद घर में प्रैक्टिस करना। और जब नहीं समझ में आएगा तो जब प्रैक्टिस सेशन करते हैं ना, जब आपसे मैं बात करके जब डिस्कस करता हूं वहां पूछ लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो घबराना नहीं है, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो कोशिश पूरी करनी है। चलो 9 का क्या होता है हमारा? 81 होता है। तो 99 का क्या हो जाएगा मेरा? क्या होगा?
9801 हो जाएगा। 9991 का क्या हो, 9 का क्या हो जाएगा, 998001 हो जाएगा। 4 टाइम 9 का क्या हो जाएगा मेरा, 99980001 हो जाएगा। ये रिपीटिंग समझ में आया? किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ। आया समझ में? जल्दी से ट्राई करके देखो, समझ में आ रहा है आपको? रिपीटिंग विद 9। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं यार, बहुत छोटा हो जा रहा लगता है। चलिए आगे बात करते हैं, जो नियर टू 10, 100,000 जो उसके आसपास रहेंगे उनको कैसे करेंगे। ठीक है, 10, 100 और 1000 और इससे ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए 10 की तो आपको दिक्कत है नहीं, वो आपको याद होना चाहिए उतना। ठीक है, अगर फिर भी याद नहीं है तो एक और तरीका है। मान लीजिए 13 का स्क्वायर आपको निकालना है। कितने का निकालना है बेटा? 13 का निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए 10 से क्या है, ये 10 से ज्यादा है कि कम है? आप कहेंगे सर ये 10 से ज्यादा है। मैं कहूंगा कितना ज्यादा है? ये 10 से +3 ज्यादा है। ऐसा है कि नहीं है? देख के बताओ। ऐसा ही है ना? 10 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है कि नहीं? तो अब ये +3 है ना, तो पहले आप इसमें 3 और जोड़ दो, मतलब 13 + 3 कर दो, और जो लास्ट डिजिट है ना उसका स्क्वायर कर दो। ये हो गया 16 और 3 3 जा 9। ये आ गया आंसर। समझ में आया? नहीं आया? एक और देखो, आपके पास 15 का पूछा है। 15 कितना ज्यादा है 10 से? आप बोलेंगे सर +5। तो 15 पहले 5 जोड़ो तो 20 हो गया। हो गया ना? बाइनरी सिस्टम लगाओ। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब बेस क्या है आपका? बेस है आपका 10, मतलब 1 0, मतलब सिर्फ आप एक डिजिट लेंगे। क्या लेंगे? एक डिजिट लेंगे सिर्फ लास्ट से। आपने लास्ट से लिया 5, अब 2 को आपने क्या किया इसमें जोड़ दिया, 20 और 2 22। हो गया 225। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो ये था बेस 10 का। ये जो है हुआ बेस 10 के लिए है। ओके आगे चलते हैं। अब बेस 100 पे हम देखते हैं क्वेश्चन। बेस 100 पे देखते हैं। मान लीजिए आपको 112 का स्क्वायर निकालना है। अब आप मुझे बताइए 100 से कितना ज्यादा है? आप कहेंगे सर ये 100 से +12 है कि नहीं है? 100 से +12 है ना? यस और नो? है ना? ठीक है भाई, तो पहले 12 और 112 जोड़ दो तो आपका ये होगा 124। ठीक है, अब आप 12 का स्क्वायर निकालो, वो क्या होता है आपका? 144 होता है। ठीक है, 100 में कितने जीरो हैं? 2, मतलब आप मैक्सिमम 2 डिजिट ले सकते हैं बस यहां से। ठीक है ना? कितने डिजिट ले सकते हैं बेटा यहां से? सिर्फ 2। तो आपने क्या किया? 44 ले लिया और 1 को इधर जोड़ दिया, तो 124 और 1 कितना हो गया? 125। ये आपका आंसर आ गया। 100 डेज में समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए आपको 98 का निकालना है। किसका निकालना है? 98। आप कहेंगे सर ये ना -2 है। क्या ये? बेस 100 लू तो 100 से 2 कम है, तो मैं कहूंगा एक काम करो, 2 कम है तो 2 इसमें से घटा दो, तो ये हो गई 96। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। तो हम, आपको पता है 100 ले रहे हैं ना, तो 2 डिजिट लेके चलेंगे, तो 04 करेंगे हम। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 9604। एक ही बार में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ऐसे ही देखिए यहां पे हम निकालते हैं 97 का, तो 97 का स्क्वायर के लिए आप देखेंगे कि ये -3। 97 में से 3 घटा दो पहले ही। देखो अगर प्लस का आएगा तो आपको उसमें प्लस कर देना है, अगर माइनस होगा बेस से तो आपको उसको माइनस कर देना है।
शुभांशु वीडियो ऑन करो बेटा। ओके निखिल पावनी, चलो 97 माइनस 3 है, 97 में 3 घटाओ 94 हो गया। ठीक है, 3 का क्या होता है 09। सीधा आंसर लिखेंगे एक डिजिट में, एक लाइन में देख के आंसर लिखोगे सीधा बन जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। अब आप लोग मुझे करके दिखाइएगा, ठीक है। 102 का करके दिखाओ। आप कहेंगे सर 102 का 2 ज्यादा है, तो पहले तो 104 ले लो, और 2 का लास्ट में कितना होता है 4, तो 04 लिख दो। ये आ गया भैया आपका आंसर। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? चेक करो भैया, चेक करो, चेक करो जल्दी। चलो 105 का निकालते हैं। 105 में 5 और जोड़ेंगे 110 हो जाएगा आपका, और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। ये निकल आया भाई, ठीक है। 107 का निकालते हैं। 7 में 7 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, 7 का लास्ट में 49 हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? हाँ जी, आ रही है बात समझ में सभी को? फटाफट से कमेंट करो, ऐसे मुझे लगेगा नहीं कि आप किसको आ रही किसको नहीं आ रही, मैं समझ में नहीं आएगा। निखिल तुम एक काम किया करो, सो जाया करो, रजाई और ओढ़ लिया करो। 1 घंटे क्लास होती है, उसमें भी तुमको सोना है। चलो 109 का निकालो। 109 और 9 कितना हुआ 118, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। आया कि नहीं आया? हाँ जी चेक करके बताइए, जल्दी चेक करके बताओ बेटा, जल्दी से, फास्ट। तो आगे समझ में कि नहीं आया? अब मान लीजिए तो ठीक है, अब 112 का स्क्वायर निकालिए आप कहेंगे सर 112 और 112 सॉरी 112 और 12 124 हो गया, और 12 का होता है आपका 144, पर 100 का बेस है, 100 बेस है तो हम 1 को नहीं लेंगे, 44 ले लेंगे, 24 में एक जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। हुआ आसान कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? चलिए 125 का कर लेते हैं। 125 के लिए 125 जोड़ेंगे तो 25 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, तो ये होगा 25, 6 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपका होगा 156। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ है ना? अब आप देखिए बड़े से बड़े स्क्वायर हम यही कहीं निपटा रहे हैं। अभी हमने बेस जो है, जिस बेस पे हम काम कर रहे हैं, वो बेस हमारा अभी 100 है। क्या बेस है बेटा? अभी बेस हम 100 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे हम 1000 लेके भी चलेंगे। पहले यहां तक देखो, यहां तक समझ में आया आप सभी को? सभी को समझ में आया? चलिए अब चलते हैं बेस 1000 की तरफ। बेस 1000 की तरफ चलते हैं। मान लीजिए 1001 का स्क्वायर पूछा, तो कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है ना, तो 1001 में 1 जोड़ो कितना हुआ 1002 हो गया भैया, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसका जो बेस है वो 1000 है, और उसके बेस में जो है ना 3 जीरो है। कितने जीरो है? 3, तो हमें 3 डिजिट लिखना पड़ेगा, तो 001 लिख दूंगा भैया, आंसर आएगा। ठीक है, बेस वाला सिस्टम समझ में आया? मान लीजिए 1005 का करना है, तो आप कहेंगे सर ये +5 है, तो 5 जोड़ दो पहले, तो 1010 ये आ गया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, पर हम 3 डिजिट में लिखेंगे इसलिए हम 025 लिखेंगे। ये आंसर आ गया आपका। समझ में आ रहा है 1000 बेस में बच्चों? अब मान लीजिए आपके सामने ना 987 का दे रखा है, ठीक है। अब 987 को ध्यान से देखो तो ये 1000 से माइनस 13 है ना, है 13 कि नहीं है? तो -13 इसमें से कर दो पहले, 13 इसमें से करो, माइनस कितना आएगा?
तो ये आपका आएगा 974। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है ना। तो 3 dt मुझे लिखने हैं, तो 974169 देखना, चेक करो आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। और आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी के आसपास वाले ही पूछे जाएंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस लगे या बहुत बड़ी कोई खास बात कोई इसमें यूज हो। ठीक है, चलिए 1015 का निकाल के देखते हैं। 1015 में 15 जोड़ेंगे तो 1030 हो गया। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। लो आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर। एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी बेटा। कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी। ओके, चलो पहले अब आप मुझे निकाल के दिखाइए जल्दी से। निकालिए। निकाल के दिखाइए जल्दी से, चलो। 1000 का नहीं आया, फिर से एक बार बता दूंगा। निकालिए निकालिए निकालिए। आप हमेशा ये कोशिश किया करो कि बेस कौन सा पास पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जल्दी ट्राई करो, फास्ट। चलिए आगे बात करते बेटा, ये सब आप कर लेना। जैसे कहीं मान लीजिए, अब मैंने रिपीटिंग 1 सिखाया आपको। रिपीटिंग में क्या क्या सिखाया बेटा? 1, 3, 6 और 9। मान लो कहीं 2, 2, 2, 2 आ गया तो उसका क्या करेंगे? मान लो कहीं 5, 5, 5, 5, 5, 5 आ गया तो उसका क्या करेंगे? मान लो कहीं 4, 4, 4, 4 आ गया तो उसका क्या करेंगे? मान लो कहीं 7, 7, 7, 7 आ गया तो उसका क्या करेंगे? हाँ है ना। मान लो कभी 8, 8, 8, 8, 8, 8 आ गया तो उसका क्या करेंगे? आ रहा होगा ना दिमाग में, क्या करेंगे? चलिए देखते क्या करेंगे। अब ये पूरे 2, 2, 2, 2 में से आप क्या करो, 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो लास्ट में बच जाएगा इसका स्क्वायर। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे कर लो इसको, ऐसे बना के चेक करके बताओ। बन गया। 5, 5 है, 5 का स्क्वायर बाहर ले लो तो लास्ट में 1, 1, 1, 1 का स्क्वायर बन गया जो आपको आता है पहले से। 4 का है तो 4 का स्क्वायर बाहर ले लो, ले लो भाई बाहर। 7 का है, 7 का स्क्वायर बाहर ले लो, इसको बाहर कर लो। 8 का स्क्वायर बाहर ले लो और 4 टाइम 8 1 को बाहर ले। आया समझ में? अब करना क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1, 2, 3 3 बार है तो 1, 2, 3 हो गया। अब इसका गुणा कर दो नॉर्मल, 4 3 12 के 2, हाँ सिलेक्ट 4 2 8 9 और 4 400। सॉरी सॉरी सॉरी, 3 2 1 भी तो आएगा पीछे, 3 2 1 भी आएगा तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 के 2, हाँ सिलेक्ट 9 और 1 19284। आया कॉन्सेप्ट समझ में? आया कि नहीं आया? देखिए इसका आपको निकालना आता है ना, इसका तो अभी हमने सीखा ना निकालना। इसका सीखा कि नहीं सीखा? पहले ये बताओ, इसका निकालना सीखा ना। अब जो लेटर कॉमन है उसका स्क्वायर हमें पता ही है। इसको देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25 और 4 और 1 का होता है 1 2 3 4 3 2 1, बस गुणा कर दो नॉर्मल, कंप्लीट। ठीक है, इसमें देखो 4 का स्क्वायर होता है मेरा 16, कितनी बार है? 4 बार है तो 1 2 3 4 3 2 1, बस नॉर्मल। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? 7 का होता है 49, फिर 1 2 3 4 3 2 1 नॉर्मल मल्टीप्लाई। 8 का होता है 64,
1 2 3 4 3 2 1। आ रही है बात समझ में? अभी समझ में आई सार्थक, निखिल, यश, अनु, पावनी, कृष्णा, जसमीत, अभिनव, अब समझ में आई बात? अब आ रही है? चलो फटाफट से इसको ट्राई करके देखो, नोट डाउन कर लीजिए। नवोदय की बुक उठा रहा हूँ उसे, थोड़ा नवोदय क्वेश्चन देख ले हम। हाँ। तो एक बार मैं बुक से रिलेटेड और देख लेता हूँ, शायद कॉन्सेप्ट पे बेसिस कुछ छूट तो नहीं रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो ऑलमोस्ट जो है सब चीजें स्क्वायर वाली कवर हो गई है, सिर्फ स्क्वायर हुआ है बेटा आज, ठीक है ना? आज मैं आपको बता दूं सिर्फ हमने ना स्क्वायर ही कवर किया है, अभी तो पार्टी बहुत बड़ी है, स्क्वायर रूट भी है इसमें, बस आपको उतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्क्वायर रूट पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट स्क्वायर तो यही तक ठीक है। स्क्वायर यहां तक ठीक है ना? तो ये था बेटा आज का टॉपिक स्क्वायर आपका। ये टॉपिक जो है सिर्फ हमने जो है ना आज सिर्फ स्क्वायर पे काम किया है, सिर्फ स्क्वायर पे। तो आप सभी ने ये वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है, ठीक है? फिर हम कल बात करेंगे स्क्वायर रूट्स की, जहां पर हम स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी बैक प्रोसेस क्या होती है, स्क्वायर के लिए इतनी सारी ट्रिक हमने देखी, ठीक है? तो आप क्या करना है, ट्रिक को बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, तो आपको स्क्वायर रूट में परेशानी नहीं आएगी, है ना? बात समझ में आ रही है? जब आप इस ट्रिक को ध्यान से करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता होगा, बस वापस ही तो जाना है, ठीक है जी? ये कुछ स्लाइड खाली आ गई इसमें, एक मिनट है ना, बस मुझे जब आपको ये पता होगा, मान लीजिए आपको कभी ऐसा कोई नंबर दे दिया, ठीक है, कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, तो आपको पता है ना कि 9 की सीरीज बन रही है, 999 का स्क्वायर है, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। अगर स्क्वायर नहीं पता तो स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए नॉर्मल ये 9 की सीरीज थी, मान लो ऐसा कोई नंबर आपको दे दिया 4356, तो अगर आपको पता है कि 6 का स्क्वायर इस प्रकार पैटर्न में आता है, +1 -1 में आप आराम से स्क्वायर रूट कर लेंगे, है ना? ये जैसे मान लीजिए इतना बड़ा नंबर दिया, आप देखेंगे 0 दे रखा है, 9 दे रखा है, मतलब ये क्या 3 का 4 टाइम्स रिपीटिंग का है, तो आपको पता होगा कि यार ये इसका स्क्वायर रूट जो है ना वो ये होगा, वो उस कंडीशन भी पता रहेगा आपको जो आपने स्क्वायर अच्छे से किए होंगे। मान लो कहीं ऐसा कोई नंबर दिया हुआ बड़ा सा, ठीक है, तो आप देखेंगे लार्ज क्या 8 है, मतलब ये 8 बार 1 का स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर पता होगा तो आप समझ जाइए कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो ये होगा। कि मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट जो है वापस जाना होता है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, स्लाइड के साथ भी वापस लेके जा रहा हूँ, जिससे ओवर भी आपको मिल पाए क्लास का, ठीक है? और एक और होता है एंडिंग विद 5, वो भी हम देखेंगे। एंडिंग विद 5 में वैसे बता चुका हूं आपको, फिर भी अगर आप चाहें तो एंडिंग विद 5 आप यहां देख लें, ठीक है? ये देख लें बेटा, ये है एंडिंग विद 5। जैसे मान लो कोई नंबर है 15 का स्क्वायर है, तो आपको ये पता है ना ये 1 है, तो 1 से 1 बढ़ाओ, 1 से क्या हुआ, 1 × 2 क्या हुआ 2, 5 का क्या होता है 25, अब 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो 2 का +1 करके 3 हो गया, है ना? 2 + 1 3, और 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25, ठीक है? तो इसका आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 5 का 25। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो आपके पास 35 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 का 1 बढ़ाओ, 3 चौके 12, 5 25, ठीक है? किसकी भी समझ में आया ये वाला पैटर्न जो अभी मैं कर रहा हूं? मान लो 55 है, तो 5 है, 5 छंगे 30 और 5 25, ठीक है? मान लो 75 है, तो 7 8 56 और 5 25, ठीक है? ये एंडिंग विद 5 का था। और जब मान लो कभी आपको इस प्रकार कोई दिख जाए, मान लो 1225 आपको दिख गया, ठीक है, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे कि 35 का है? बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको पता होगा 25 लास्ट में, पीछे 25 है, मतलब क्या है कि लास्ट में 5 आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा ना 5। अब ये 12 है, तो आप इसको ऐसे तोड़ना जो बिल्कुल पास पास के नंबर हो, 3 चौके 12 हो गया, भाई ये तो 35 का स्क्वायर है, ऐसे आप समझ जाएंगे, ठीक है?
जब आप ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे तो यहाँ से भी कुछ चीजें इसकी मैं बताऊंगा आपको, कल हम इन डिटेल्स बात करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्क्वायर आपको बताया, स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताया, ये हमने यहाँ पे कुछ और स्क्वायर रूट देखे। हाँ, फिर से वही चीज खास बात कि ये जो क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, आप सभी अपने दोस्तों को ध्यान से बता दें, जो भी फ्रेंड्स आपके जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है उन तक आप ये खबर पहुंचा दें कि ये कोर्स शुरू होने जा रहा है, ठीक है। लास्ट डेट 8 मार्च है, जो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में है, ठीक है। और अगर ये नहीं किया तो फिर ये फिर से 50,000 रुपए में हो जाएगा जो हमारा था, ठीक है। 7 दिन का क्रैश कोर्स है, सभी बच्चों तक पहुंचा दे। इसमें लाइव क्लास मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाएंगे। और कोई क्लास अगर उस बच्चे की जो कोर्स ये वाला कोर्स लेगा छूट जाती है तो उसको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिससे क्लास में उनको डिस्टर्ब ना हो, राइट। और आज का टॉपिक था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसमें आज हमने सिर्फ जो है स्क्वायर पे डिस्कस किया। एंड आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करके आना कल, तभी कल की क्लास समझ में आएगी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।